नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कांग्रेस अपने ही दांव में फंस गई है और जो तमाम कवायद थी किसी भी तरीके से सरकार को घेरने की और अपने लिए एक मुकम्मल आधार तैयार करने की, वो सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कहा जा रहा है, तो हम लोग शुरुआत जयराम रमेश के ट्वीट से करते हैं और फिर आएंगे कि जो कुछ ईडी में हो रहा है और फिर जो सोनिया गांधी के से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी की जो हिरासत में लिया गया, तमाम चीजें और इसके पीछे की जो सियासत कांग्रेस सोच रही है उस पर हम लोग बात करेंगे। और क्या वो सटीक बैठ पा रही है, ये भी चर्चा का विषय है। लेकिन शुरुआत वही ट्वीट, और असल में वो जयराम रमेश का जो ट्वीट है वो एक पत्र है जो उन्होंने साझा किया है, और वो पत्र है वो लिखा गया है राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब को। वो कांग्रेस ने भी लिखा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसे विपक्ष के और दलों ने भी लिखा है। उसमें जो कहा गया है उसे गौर से सुनिए। कहा जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ महामहिम का, उस शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उचित सम्मान नहीं मिला। देखिए, खड़गे साहब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और वैसे भी वरिष्ठता क्रम में बड़े वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो कर्नाटक से आते हैं और जो बड़ी चीज है उनके साथ, और जो मुझे लगता है बहुत कम नेताओं के साथ होगी, वो ये कि वो ये पसंद नहीं करते कि कोई उनको उनकी कास्ट आइडेंटिटी से उनको जोड़कर देखे। वो इस बात पर नाराज हो जाते हैं जब कोई उन्हें दलित कहता है या उस पहचान के आधार पर उनकी राजनीति को देखता है। वो हमेशा इस बात के पक्षकार रहे और पैरोकार रहे हैं कि जो भी बात हो वो मेरिट के आधार पे हो। लेकिन राजनीति में वो कुछ भी सोचते हो, जो राजनीतिक दल हैं वो भरपूर फायदा उठाते हैं इन सब बातों का, और खासकर से कर कास्ट आइडेंटिटी का। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि वो जो पत्र है और जिस पत्र के जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि असल में उनका अनादर हुआ, वो एक किसी व्यक्ति को बताने की कोशिश नहीं थी कि किसी व्यक्ति का अनादर हुआ। वो असल में उसके जरिए एक सियासत साधने की कोशिश हुई थी। और मैं आगे बढ़ूं इस मसले पर, उससे पहले आपको एक बात और बताता हूं। जब रामनाथ कोविंद साहब पूर्व राष्ट्रपति, उनका जब विदाई समारोह था तो उस विदाई समारोह का भी एक स्पेसिफिक क्लिप काटकर सर्कुलेट कराया गया और ये बताने और जताने की कोशिश हुई कि देखिए किस तरह का व्यवहार भाजपा और भाजपा के नेता और खासकर प्रधानमंत्री का है। यह कोशिश हुई, बाद में वो कोशिश औंधे मुंह गिर पड़ी, लेकिन ये कोशिश हुई। उसी तरह से एक डिबेट अब छिड़ी हुई है कि जो अब महामहिम है राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू, क्या वो एक्टिव रोल में रहेंगी या फिर एक सिंबॉलिक, अब इसे लेकर बहस चल रही है। आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होगा कि ये बहस वो लोग चला रहे हैं जो आज हाशिए पर खड़े हैं। वो इसलिए हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि ना तो उन्होंने सरकार में रहते हुए अंतिम जन की का ख्याल रखा और ना अंतिम जन को राजनीति में उस तरह की हिस्सेदारी दी जो अब दिखाई दे रही है। अब उसकी वजह आप राजनीतिक भी निकाल सकते हैं और उसके और भी मायने आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बात राजनीतिक की तौर पर करें तो आखिर में और लोगों ने क्यों नहीं किया। चलिए, मैं ये मानता हूं कि भाजपा ने राजनीति को देखते हुए निर्णय लिया, तो और लोग भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ और कर रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं, तो उनको भी इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। कहा तो जाता कि पीएस संगमा हो सकते थे पहले, लेकिन तब कांग्रेस ने उसका उस तरह का जो है इनिशिएटिव नहीं लिया। ये भाजपा आईटी सेल के जो मुखिया अमित मालवीय, उन्होंने तो बाकायदे ट्वीट करके ये सूचना साझा की थी। बहरहाल जो भी हो,
असल मसला यह है कि आइडेंटिटी के आधार पर यह जो कोशिश हुई कांग्रेस की ओर से एक पॉलिटिक्स करने की, वो औंधे मुंह गिर पड़ी। वो यूं कि जब इन्होंने कहा कि नहीं साहब सम्मान नहीं मिला, तब प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल इन दोनों लोगों का अपना अपना वर्जन आया, जिसमें इन लोगों ने कहा कि नहीं देखिए आरोप तो आपके गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि खड़गे साहब को पूरा सम्मान दिया गया। जब फेयरवेल था कोविद साहब का तो बाकायदे इनको प्रधानमंत्री के बगल वाली सीट ऑफर की गई, लेकिन इन्होंने जो भी इनकी प्रतिक्रिया रही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में ये तीसरे पंक्ति में आते हैं, लेकिन इन्हें अगली पंक्ति में रखा गया। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और दरअसल वो जो स्पष्टीकरण आया उसके बाद से तो आप ये समझिए कि ये सियासी रोटियां पकाने वाले औंधे मुंह गिर पड़े। और इसीलिए वो कहावत याद आती है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब देखिए मैं आपको सुनाता हूं जो इनका प्रहलाद जोशी का वर्जन है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। वरीयता क्रम में विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री के बाद आते हैं। नियमों के तहत उनकी सीट तीसरी पंक्ति में आती है, लेकिन खड़गे जी की वरिष्ठता का सम्मान करने के लिए उन्हें पहली पंक्ति में ही सीट दी गई थी। अब प्रहलाद जोशी साहब आगे कहते हैं कि जब खड़गे साहब किनारे वाली अपनी सीट को लेकर आपत्ति जताई तो वहां मौजूद कर्मियों ने उनसे बीच में आने का अनुरोध किया, लेकिन खड़गे साहब ने मना कर दिया। फिर प्रहलाद जोशी कहते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई कार्यक्रम में खड़गे को प्रधानमंत्री के बगल वाली सीट दी गई, लेकिन वे नहीं आए। यह स्पष्टीकरण हो गया। और अब इसके बाद से जो भी कार्ड कोशिश थी कांग्रेस की खेलने की, वो कार्ड तो फुस हो गया। अब आइए दूसरा कार्ड, जिसे आप कह सकते हैं विक्टिम कार्ड। और विक्टिम कार्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब पिछली बार सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में, या मैं कहूं कि कांग्रेस की अगुवाई में 13 दलों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए यह कहा गया कि दरअसल भाजपा की जो सरकार है और जो ये लोग जो है ये पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत अपोजिशन को परेशान कर रहे हैं। अब ये परेशान करना तो सीधी बात है कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब ये विक्टिम कार्ड खेला क्यों जा रहा है? विक्टिम कार्ड इसलिए खेला जा रहा है ताकि सिंपैथी जुटाई जा सके। और इस सिंपैथी का आलम यह है कि 13 दलों ने पत्र लिखा, लेकिन कितने लोग सड़क पर उतरे उससे आप लोग वाकिफ हैं। यह विक्टिम कार्ड का हाल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये आशा थी कि चूंकि यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, तो जब वो ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो देश भर में हंगामा होगा और तमाम विपक्ष, चूंकि चेयरपर्सन है, वो सड़क पर आ जाएगा। मुझे नहीं याद आ रहा है कि बिहार में राजद ने कोई धरना प्रदर्शन किया है, चूंकि राजद भी यूपीए का तो हिस्सा ही है, भले से जो तलखी हो वो एक अलग मसला है। तो यह हाल है विक्टिम कार्ड का। और फिर एक चीज और सुनिए कि ये तमाम कवायद हुई, स्टेटमेंट वगैरह जारी कराया गया और उसमें ये कोशिश रही कि तमाम जगह धरना प्रदर्शन होगा, विपक्ष के और दल भी इसमें शामिल होंगे। ये सब तो ठीक है, वो सब तो आए नहीं। कांग्रेस के भीतर भी इस विक्टिम कार्ड का असर होता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि ये आशा थी कि इस कार्ड के जरिए कांग्रेस को जिंदा कर लिया जाएगा। दिखाई ये दे रहा है कि इस कार्ड ने तो कांग्रेस को और खोखला कर दिया। अभी क्या हो रहा है? अभी आप देखिए कि जब से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद किस तरह से क्रॉस वोटिंग की खबरें आई, और वो खबरें नहीं आई। चर्चा तो यह भी है कि टूट फूट होगी। अब न मालूम और क्या क्या होगा, टूट फूट होगी या फूट फूट होगी। लेकिन इस विक्टिम कार्ड से कांग्रेस को कुछ खास हासिल होता नहीं दिखाई दे रहा है। वो चाहे जयराम रमेश साहब ने अपने उस पत्र के जरिए यह बताने की कोशिश की हो, और चाहे जो ईडी पूछताछ कर रही है उस पूछताछ पर को लेकर हो हंगामा,
करने की कवायद हो या ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने की पहल हो, तमाम चीजों से एक बात तो साफ हो रही है कि सारे कार्ड अब चलते नहीं दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस ने जो सोचा था उस तरीके से उसे कुछ हासिल होता नहीं मिल रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।